जो मिलेगा कहीं नहीं वो मिलेगा यहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय सेल्फ प्रियांशु पटेल। और आप जिस चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं उसका नाम है मासूम द आर्टिस्ट। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वीडियो का, वो आपको हर स्केच आर्टिस्ट या फिर ड्राइंग करने वाले व्यक्ति नहीं सिखाएगा, क्योंकि आज का टॉपिक है हाउ टू ड्रॉ या हाउ टू स्केच गर्ल्स बॉडी स्ट्रक्चर या बॉडी शेप। दोस्तों, ये जो हम कैसे बनाएंगे, उससे पहले आपको अगर ये रियलिस्टिक बनाना है तो सबसे पहले आपको शेडिंग, ब्लेंडिंग और ग्राफिकल टेक्निक सीखनी पड़ेगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। उसे बहुत आसान तरीके से सिखाया है, तो आप उसे जाकर वहां से देख सकते हैं या प्ले लिस्ट से जाकर भी देख सकते हैं। अगर ये आप इन तीनों में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आप रियलिस्टिक स्केच बना पाएंगे कोई भी। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम इसे कैसे बना पाते हैं। एक चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब आप स्केच की आउटलाइन कीजिए तो उसमें लाइट ग्रेड की पेंसिल का यूज़ कीजिए। मैं जो पेंसिल यूज़ करता हूँ वो HB ग्रेड की पेंसिल होती है, जो कि सबसे लाइटेस्ट टेक्सचर देती है अपने स्केच को। HB ग्रेड की पेंसिल यूज़ करने से आपको एक और प्रॉफिट होगा। अगर बाई चांस आप स्केच बनाती टाइम आउटलाइन में कोई मिस्टेक कर देते हैं तो उसे इरेजर से आप आसानी से मिटा पाएंगे, जो कि आप डार्क ग्रेड की जो पेंसिल होगी उससे अगर आप आउटलाइन करते हैं तो वो आप नहीं छुपा पाएंगे, पर इससे आसानी से छुपा पाएंगे और उसे क्लियर कर पाएंगे। और जब हम रियलिस्टिक या फिर हाइपर रियलिस्टिक या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्केच बनाते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले लाइट जो ग्रेड की पेंसिल होती है वो यूज़ करना चाहिए। उसके बाद डार्क ग्रेड की पेंसिल यूज़ करना चाहिए, जिससे हमारा जो टेक्सचर है वो सॉफ्ट आता है और हमें ब्लेंडिंग में भी इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। जब मेरी ग्राफ पूरा कंप्लीट हो जाता है तो मैंने रेफरेंस में इमेज ली हो उसे अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर शेडिंग करना चालू कर देता हूँ। जहाँ पे डार्क टेक्सचर है, पेंसिल को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर लगाकर मैं वहाँ पर शेडिंग कर रहा हूँ, जिससे कि वहाँ पर डार्क टेक्सचर आ रहा है। और जहाँ पे मुझे लाइट टेक्सचर चाहिए वहाँ पर मैं प्रेशर का कम यूज़ कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा जो रियलिस्टिक स्केच बनाने में हम मिस्टेक करते हैं वो होता है शेडिंग में, और ये जो आउटलाइन होती है उसमें। अगर आपसे प्रॉपर शेप बनाते नहीं बन रहा है तो आप ग्राफिकल टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, उससे आपका प्रॉपर शेप आ जाएगा कोई भी स्केच का। जब मेरी शेडिंग कंप्लीट हो जाती है तो मैं ब्लेंडिंग टूल की हेल्प से उसे ब्लेंड कर लेता हूँ, जो कि आपके स्केच को सॉफ्ट टेक्सचर देता है, जो कि रियलिस्टिक बनाता है आपके स्केच को। मैं जो टूल यूज़ कर रहा हूँ वो है ईयरबड्स। आप चाहें तो पेपर स्टम्प या फिर ब्रश का ही यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरीके से ब्लेंड करने के बाद आप उसमें डार्क टेक्सचर की जो पेंसिल होती है, डार्क ग्रेड की जो पेंसिल होती है, उसे यूज़ कर और रियलिस्टिक लुक दे सकते हैं। ब्लेंडिंग से हमको यही प्रॉफिट होता है कि हम जब लाइट के बाद डार्क टेक्सचर की पेंसिल यूज़ करते हैं तो वो अच्छी तरीके से उसमें दिखती है। जैसे कि मैं यहाँ पे 10 HB ग्रेड की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, जो कि HB ग्रेड की पेंसिल के बाद मुझे क्लियर दिख रही है। और अलग अलग रेफरेंस इमेज के हिसाब से अलग अलग ग्रेड की पेंसिल चूज़ करना होता है हमको। मैंने जो रेफरेंस में इमेज ली उसमें लाइट के बाद डार्क टेक्सचर समझ में आ रहा था मुझे, इसलिए मैंने HB ग्रेड की पेंसिल के बाद डायरेक्ट HB ग्रेड की पेंसिल का यूज़ किया है। आप अपनी रेफरेंस इमेज के हिसाब से ग्रेड चेक यूज़ कीजिएगा स्केच में। इसे मैं अच्छी तरीके से फिर से ब्लेंड कर लेता हूँ, जिससे सॉफ्ट टेक्सचर आ जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।